देख सकते हैं ये बदरी का मौसम है, कहीं सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बात की जाए हमारे इन्वर्टर की या फिर पैनल सेटअप की, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 1270 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जबकि बताया जाता है कि अगर धूप नहीं है तो सोलर पैनल पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको दिखाया। अभी 1211 वाट का जनरेशन दिखा रहा है, मतलब ये कहा जा सकता है जनरेशन कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मिथ है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं दिलीप जी। अभी हम मौजूद हैं सुंदरपुर के आर.के. पुरम कॉलोनी में। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को भी दिखाएंगे, साथ ही साथ उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। सर, भारत जिस तेज़ी से विकसित होता जा रहा है और भारत अपने आप में मतलब हर सोर्सेज के लिए अपनी व्यवस्था खुद करता जा रहा है। बिजली पूरी कटौती हो जाएगी, लाइट तो नहीं जला सकते लेकिन पंखे वंखे चलाने की व्यवस्था सोलर से की जा सकती है बैकअप के तौर पे। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे पूरी इस्टेब्लिश की जा रही है। कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया है। अब इसकी सोलर की महत्वता कितनी बढ़ जाती है ऐसे दौर में? बढ़िया है। अभी जैसे यहाँ भी लगवाया गया, हम तो मतलब बाबूजी लगवाए तो वो कहे कि बिजली, अब बिजली का बिल जो मेरा 8,000, 9,000, 10,000 आता था, 11,000, अब आज के डेट में 4,042 पे टिक गया है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप अपने छत पे खड़े होते हैं तो आसपास देखा जाए तो लगभग हर तीसरी चौथी छत पे एकदम दिख रहा है। हाँ, क्या समझ में आ रहा है कि लोग सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल। अगर ये नुकसान नहीं है, फायदे का है ये और बढ़िया है। अगर कभी गड़बड़ हुआ या लाइट नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस एज में हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह खरीदे होंगे, गाड़ी वाड़ी सब कुछ, ये सारी चीज़ें खरीदे होंगे, लेकिन किस ऐसे प्रोडक्ट पे अगर सोलर को छोड़ दिया जाए तो अपनी ज़िंदगी में आपने परचेज़ किया है जिस पे 25 सालों की वारंटी मिली हो? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए। ऐसा तो अभी नहीं हमको याद में आ रहा है। कोई नहीं याद में आ रहा है। और सोलर पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी, ये आपको पता था? हाँ, वो तो बताए थे लोग, कंपनी वाले सब कुछ। तो सोचिए आप, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 25 सालों के लिए ले रहे हैं, तो उसमें ये चुनाव करने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम 25 सालों के लिए ले रहे हैं तो कंपोनेंट कितने अच्छे होने चाहिए, स्ट्रक्चर कितना अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन समझाने की बात है बहुत लोगों का, जैसे कि हम भी कॉन्ट्रैक्टर हैं बीएसएनएल में, जल निगम में जी। तो बहुत हमने तो लगवा लिया, लेकिन बहुत लोगों को ये दिमाग में है कि अरे वो ख़राब हो जाता है और लोग दौड़ रहे हैं लगवाने के लिए। बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जब ख़राब हो जाता है लोग कंपनी वाले बनाने नहीं जाते हैं, तो फलाना है, धमाका है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन जो सिस्टम से है लग जा रहा है, जैसे हमने लगवाया, लोग कहे तुम लगवा लिए, हम तो लगवा लिए, और लोगों भी लगवाए उधर अपने शिवपुर में, इधर उधर। हम कहे नहीं, तो हम बेनिफिट हमसे जैसे जो लगवाया है हम लगवा लिए, हमको उसका बेनिफिट दिखा कि हमारा बिल 10,000, 9,000 आ रहा था, अब 4,000 आ रहा है, 42 आ रहा है, चलो कुछ फायदा कम हुआ, फायदा हुआ। जब बताएंगे, जो यूज किया है वो बताएगा तो अगले का मन में होगा। और ऐसे अनटेंडम जो लगाए नहीं, उसका जाना नहीं तो क्या मतलब, उसको पता नहीं है, वो हवा में बात कर इसीलिए हम आप लोगों के फीडबैक को हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी बातें वहां तक पहुंच सके। अच्छा सर, एक और चीज़, आप का 10,000 रुपये तक बिल आ जाता था, तो अगर देखा जाए तो आपके पास हैवी यूज़ होगा, इक्विपमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे? कुछ नहीं, जैसे लड़कियां हैं तो पंखे उनके हैं। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ, हॉस्टल, हाँ, लड़कियां किराए पर रहती हैं, उनका पंखा उनका बहुत होता है। कभी कभार आदमी एक आध तो एसी चल जाता है। हाँ, और तो मतलब पंखे ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बिजली बिल आपकी ज़्यादा आता है, क्योंकि बच्चियाँ हैं और उनका वो पीजी टाइप से लेके रह रही हैं, तो लाइट और पंखे हर रूम में नेसेसरी हैं और वो चलेंगे ही चलेंगे। तो उसके बिल और आपके पर्सनल यूज के एसी वगैरह होंगे उसके बिल, जिसकी वजह से इनके बिल इतने आते थे। और मन में था कि कहीं ना कहीं बिजली के बिल को कम करने का कोई उपाय किया जाए। हाँ, ये था कि कम हो, या फिर लगता था कि जैसे कम हो जाए तो बढ़िया है, तो इसके बाद ये लगा, तो बिजली का बिल चल ही रहा था इतने दिन से। अच्छा, ये बताइए, इसमें सोलर में सब्सिडी भी है, कितनी सब्सिडी मिली है आपको? अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली है। कितनी मिली है?
78,000। हाँ उतना ही मिली होगी। अभी 30,000 रुपये अभी और आपके बाकी रह गए। बाकी रह गया। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा कंपनी के साइड से। ये हो गया आपके बेनिफिट्स की बात होगी, हम लोगों ने मतलब अलग अलग टॉपिक पे बात की। आप कंपनी के साइड पे करते हैं कि अगर कि आप सोलर चुनते हैं तो आन्या ग्रीन एनर्जी में आपने क्या खास देखा था? ये खास देखा था कि जैसे कि उन्होंने बाबूजी जो मेरे थे पिताजी, फ़ोन आया था, फिर आन्या ग्रीन वाले आए, बहुत मतलब एक तो बहुत बढ़िया से उनको सिस्टम बनाया कि नहीं बाबूजी ऐसे होगा वैसे होगा, पूरी तरह समझाए। इसके बाद हम भी नहीं तैयार थे, हमको पिताजी नाराज हो गए, हम उनको लेके गए, फिर हम भी गए तो हमको भी समझ में आया, उनकी इच्छा थी, हमके ठीक है लगवाइए, मतलब बढ़िया से कंपनी वालों ने उनको वो किया। अच्छा, मतलब कंपनी ने आपके पिताजी को कन्विंस किया और आपके पिताजी ने आपको कन्विंस किया। फिर लगा। हाँ। जो सच्चाई है एकदम क्लियर कर। मतलब सोचने में 20 दिन लग गया। लोग 2 बार आए 3 बार आए, फोन आता था, बाबूजी कहे नहीं, जो वहाँ पे अंकित की कौन तिवारी तो कह नहीं, बहुत बढ़िया से कहे कि आप आइए, हम सब सिस्टम बना देंगे आपका, सब लग जाएगा। तो उन्होंने सारा सिस्टम बना, लग गया। मतलब बाबूजी, हाँ। बाबूजी आपसे ज्यादा समझदार निकले। उनको अच्छे समझ था। हाँ। ऑफिस में गए तो ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा था? क्या ऑफिस सेटअप बनारस में सोलर कंपनी का वैसा है? नहीं है। हम लोगों ने तो पूछा था हमारे बाबूजी जाके कि यहाँ है, तो हम लोग पते थे। हम लोग जब किसी दुकान से पूछा तो कहे कि वहाँ है, मड़ुआ डी है, तो फलाना है, धमाका, मतलब दूसरे कंपनी का नाम बताया। जबकि हम लोग को अनन्या क्या ही जाना था बाबूजी को, कहना यार हम वहीं चलेंगे, वहीं गए। फिर वो लोग आके बताया डायरेक्शन, तो फिर हम गए थे वहाँ। तो जो अंकित जी ने बताया था आपको कि आपके सेटअप में लाइटिंग अरेस्टर, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें ऐसी एज इट इज उतना ही आया, फिर कुछ कम बेसी आया था? सब कुछ सेम आया। कोई दिक्कत वगैरह जो हमारे इंस्टॉलर है, इंजीनियर्स वगैरह है, काम करने वाले, सब बढ़िया से हुआ, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल आपका अगर कि मैं रिएक्शन चाहूँगा कि कंपनी के बारे में अगर आपको फीडबैक देना हो तो कंपनी का काम कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया है। और सब्सिडी और नेट मीटरिंग के लिए प्रोसेस के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करनी पड़ी या फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन कंपनी ने सब कंपनी ने कराया? कहीं भी आपको आने जाने की जरूरत जो जरूरत पड़ता था कागज पत्तर की तो हम पहुंच जाते थे, हम लोग बताते थे, पास में था तो आप चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही, सेटअप सही था। तो हम लोग दिलीप जी से बातचीत कर लिए। अब हम आपको ऑन ग्रिड का पूरा सेटअप भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इनका अनुभव। तो प्लीज़ चलिए हम आपको ऑन ग्रिड का पूरा सेटअप दिखाते हैं। ये आन्या ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 570 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं, जिसमें 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं स्ट्रक्चर की बात की जाए तो GI हॉर्डिप का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये छत पे लगने वाले हैं तो कहीं इसमें जंग वगैरह ना लगे, इसलिए GI का यूज किया जाता है ताकि जंग ना लगे, लंबे समय तक चले, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। तो स्ट्रक्चर भी चलना चाहिए। वहीं अगर देखेंगे तो बनारस में बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो पैनल से पैनल हम लोग कनेक्ट करते हैं वो MC4 से करते हैं और उसको इस प्रकार से केबल टाई से अटैच कर देते हैं कि बंदर वगैरह उसको उखाड़ ना सके। वहीं अगर वायरिंग की बात की जाए तो उसमें हम कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वायर को खुले में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वायर को खुले में छोड़ेंगे तो कहीं वो कट वगैरह आ जाएगा तो उससे स्पार्किंग की समस्या हो जाएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो इसलिए हम वायरिंग को पाइप के थ्रू ले जाते हैं, क्योंकि ये आपके लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं अगर बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड में लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। ये आकाशीय बिजली से बचाता है, क्योंकि आकाशीय बिजली कभी पूछ के नहीं गिरती है कि किसके छत पे गिरनी है, और जब गिरेगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, पैनल सेटअप भी बर्बाद कर देगी, आपके घर को भी क्षति पहुंचा सकती है। लेकिन अगर ये लगा है तो ये आकाशीय बिजली को अर्थिंग करके ज़मीन के नीचे ले जाएगा, जिससे आपके पैनल सेटअप सुरक्षित होंगे और ये स्ट्रक्चर भी। लेकिन यहीं पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ न कुछ इफेक्ट आ जाता है और कहीं वायर वगैरह कट गया तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट दौड़ जाएगा, जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी लाइटिंग अरेस्टर लगवाएं तो स्ट्रक्चर से दूर और वो पूरी तरह से अलग बॉडी हो, उसमें अटैच ना हो। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये ऑन ग्रिड का इन्वर्टर सेटअप है और इसमें दोनों साइड में एक AC/DB, दूसरे साइड में DC/DB लगा है। दोनों इन्वर्टर के और साथ ही साथ आपके घर के
लाइट के इक्विपमेंट के सुरक्षा की दृष्टि से लगे हैं। पैनल डीसी करंट बनाता है और डीसी करंट डीसी डीवी के थ्रू इन्वर्टर में आता है और यहाँ से डीसी इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर एसी डीवी में जाता है और एसी डीवी से आपके घर और नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में सप्लाई होते हैं। दोनों में एसी डीवी डीसी डीवी दोनों में एक फीचर है जिसमें एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। बाय द वे ग्रिड में अगर अचानक से लाइट बहुत तेज़ आ गई या फिर फ्लक्चुएट किया तो एसी डीवी के करंट जो उसमें एसपीडी एमसीबी है, एमसीबी गिर जाएगी, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपका इन्वर्टर सेफ हो जाएगा और साथ ही साथ आपके घर के अप्लायंसेस सेफ हो जाएंगे। वहीं डीसी डीवी का भी यही काम है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी और अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसमें भी एसपीडी और एमसीबी लगे हैं, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी सेव हो जाएगी, आपका इन्वर्टर सेफ हो जाएगा, साथ साथ आपके घर के अप्लायंसेस भी सेफ रहेंगे। बीच में हमारा एज का इन्वर्टर है और अभी बदली का मौसम है पूरी तरीके से, फिर भी यहाँ पे 1200 वाट 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है जबकि धूप कहीं दिख नहीं रहा है। और इसका काम है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना, आपके घर के लिए देना। वही नीचे साइड में ये लगा है, ये है आरएमएस सिस्टम जिसके वजह से आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ नीचे देख सकते हैं इतनी खूबसूरत सी वायरिंग भी की गई है जिससे आपको बाहर वायर लटका हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छी फिनिशिंग दी गई है। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।